डॉक्टर शफीक भाई चिश्ती साहब जरा सुनिएगा। डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब, आपकी नजर करता हूँ। एक मुद्दत से तड़प थी कुछ कर दिखाने की, एक मुद्दत से तड़प थी कुछ कर दिखाने की, मगर हायल थी राह में भीड़ जमाने की, मगर हायल थी राह में भीड़ जमाने की। देखिए वो आज आए हैं लाज रखने उसूलों की, देखिए वो आज आए हैं लाज रखने उसूलों की, जो बात नहीं थी कभी भी छुपाने की। डॉक्टर शफीक अहमद चिश्ती भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम डॉक्टर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मसूद होम्यो फार्मा लाहौर का मशहूर हूँ कि उन्होंने आज के इस राउंड टेबल डिस्कशन प्लस डॉक्टर्स की तरफ से क्वेश्चन आंसर के लिए वॉइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मुजनाचीज़ को और प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब का इंतखाब किया। मैं एक दफ़ा फिर मसूद होम्यो फार्मा का मशहूर हूँ। वक्त को चूँकि बहुत ही महदूद है तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नाम किस चीज़ का है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट। ये चर्बी की ही एक किस्म है जिसको हमने कोलेस्ट्रॉल नाम दिया। ये चर्बी की एक किस्म का नाम है। अब अगर ये चर्बी की एक किस्म है और हम ये कहते हैं कि साहब इसकी वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तो चर्बी खाते भी हैं, हम फैट अपनी खुराक में लेते भी हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि जिस चीज़ का नाम हम बैलेंस डाइट रखते हैं, उस बैलेंस डाइट में फैट का होना ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो हम 3 कंपोनेंट्स कंपलसरी बात करते हैं कि उसमें 3 कंपोनेंट्स का होना जो है वो ज़रूरी है। और उन 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे कंपोनेंट का नाम है फैट, और तीसरे कंपोनेंट का नाम है प्रोटीन। ये जो हम डाइट लेते हैं, प्रोटीन ही बाद में पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड की शक्ल में तब्दील होकर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम जो है बात करते हैं स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, और शुगर के बाद ग्लूकोज, और उसके बाद फ्रैक्टोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के काबिल हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम फैट की बात करते हैं, तो फैट अपनी वर्जन के बाद अमीनो एसिड की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर इस काबिल होता है कि वो एब्जॉर्ब हो सके। अब अगर ये खुराक का बुनियादी हिस्सा है, तो बतौर डिजीज़ हम इस वक्त इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो बतौर डिजीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपके पास वो चीज़ उससे ज़्यादा है। अब ये उससे ज़्यादा कैसे हो जाती है? होता यह है कि आप कोई भी चीज़ अपनी खुराक में एक्स्ट्रा शामिल करते हैं, तो खुराक का असल काम क्या होता है कि इंटेस्टाइन के बाद जब उसकी शेप चेंज हो जाती है, डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके ज़रिए हमें ऑक्सीजन से रिलेशन करके या ऑक्सीजन के साथ उस खुराक को बर्न करके हमें एनर्जी मिलती है। तो खुराक की बुनियादी बेसिक नीड जो है वो ये है कि हमें हमारी बॉडी को खुराक के ज़रिए एनर्जी मिले। अब कोई भी हम चाहे प्रोटीन ज़्यादा ले लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लें, या खुद फैट ही ज़्यादा ले लें, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अंदर हमारी कैलोरीज जो हैं वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट होती हैं। और जिस्म का इस तरीके से फैट की शक्ल में डिपॉजिट करने का मकसद ये होता है कि जब कभी हम फास्टिंग में हों, हमारे साथ कोई इमरजेंसी है, हम बाहर से खुराक लेने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर ये अंदर का फैट जो है वो एनर्जी में बॉडी कन्वर्ट करती है और उस ज़रूरत को पूरा कर देती है। तो जब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो हम असल में ये कहना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में इस वक्त जो फैट का लेवल है
वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो नॉर्मल से ज़्यादा जब फैट का लेवल हो जाता है तो हम उसको कोलेस्ट्रॉल का ज़रूर नाम देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को चेक फिजिकली अगर हम फील करना चाहें, आम हालात में देखना चाहें कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं, तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, हम उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकते। लेकिन हम टेस्ट कराकर उस कोलेस्ट्रॉल को नोट कर सकते हैं। और वो टेस्ट क्या होता है कि हमें फास्टिंग में जाना पड़ता है। 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। लिपिड का दूसरा नाम भी कोलेस्ट्रॉल ही है, या लिपिड का दूसरा नाम भी फैट ही है। तो आप फैट का टेस्ट कराते हैं, प्रोफाइल करा लेते हैं, यानी उसके जो जुज़वियात हैं, वो भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो भी आपके सामने आ जाते हैं। तो आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, और जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और रिपोर्ट हमारे सामने आती है, ये 10 से 12 घंटे में भी आ जाती है, मैक्सिमम सेकेंड डे हमें रिपोर्ट मिल जाती है। कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल की रिपोर्ट सेकेंड डे, मैक्सिमम सेकेंड डे जो है वो हमें मिल जाती है। तो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो हम 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके बाद हम फोकस करते हैं LDL क्या है, और उसके बाद हम फोकस करते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और फिर हम फोकस करते हैं ट्राइग्लिसराइड पर। यानी 4 चीज़ों पर हमारा फोकस होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसकी एक फिगर है कि 200 अगर है तो ये नॉर्मल है, 200 से बढ़ जाता है तो फिर ये बढ़ा हुआ कहलाता है, लेकिन डेंजरस नहीं होता। डेंजरस उस वक्त होगा जब आपके बाकी कंपोनेंट्स को आप देखेंगे, और बाकी कंपोनेंट्स में स्पेशली ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ होगा और अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको आप अहमियत देंगे। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज में मौजूद है तो फिर अगर इधर से, और इसी तरीके से HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो भी नॉर्मल रेंज में मौजूद है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जिसको जस्ट 200 होना चाहिए mg, लेकिन अगर वो 200 से 300, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, और 300 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, तो आपके लिए ये हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल उस वक्त होगा जब आपके पास जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो वेरिएट कर रहे हो, नॉर्मल से वेरिएट कर रहे हो। तो जो नॉर्मल जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद आ जाती है बात लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL और HDL। LDL जो है, ये जो इसमें लफ्ज L इस्तेमाल हो रहा है या लो इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको एक इशारा दे रहा है, और वो ये है कि इसका जो नंबर है, इसकी जो फिगर है वो लो ही रहनी चाहिए। इसकी फिगर अगर हाई हो गई तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। क्यों हार्मफुल हो जाता है? इसलिए कि इसकी डेंसिटी लो है, ये लो डेंसिटी है। लो डेंसिटी है तो जहां होगा वहीं रुकना शुरू हो जाएगा। ये अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, और अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई रुकना शुरू हो जाएगी तो जो कैविटी है अंदर से, ब्लड वेसल्स की जो कैविटी है वो नैरो हो जाएगी। अब अगर ब्लड वेसल्स की जो कैविटी है वो नॉर्मल से कम हो गई तो अब ब्लड को गुजरने के लिए प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। जब यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। एक बात। दूसरी बात, इसके बाइनरी इफेक्ट के तौर पर कार्डियक इशू आ सकता है। तीसरी बात, इसके बाइनरी इफेक्ट के तौर पर जो है वो स्ट्रोक का इश्यू जो है वो आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि जिसको हम LDL कह रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कह रहे हैं, इसका एक आम सा नाम भी रखा जाता है, और वो रखा जाता है खराब कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल कहने के पीछे लॉजिक भी यही है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर या जहां जहां इसे जगह मिलती है वहां रुकता है। अब ये जगह की जो बात आ गई, इसकी इंपॉर्टेंस एक बाइनरी तौर पे आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल ही वो चीज है जो आपके सेल की मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। सेल मेम्ब्रेन इसके जरिए फॉर्म होती है, इसकी मदद से फॉर्म होती है, इसकी मदद से जो है बनाई जाती है। अब अगर जो है आपको चिकनाई ना मिले तो सेल मेम्ब्रेन्स नहीं बनेंगी। सेल मेम्ब्रेन ना बनने का मतलब यह है कि सेल नहीं बना तो टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज का मतलब है ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज का मतलब है सिस्टम डैमेज,
और सिस्टम डैमेज का मतलब आगे जो है वो आप खुद समझ गए होंगे। तो इसलिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं है, अहमियत बहुत ज्यादा है। तो हम बात कर रहे थे कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा सा स्पीडी लेके चल रहा हूं, लेकिन मौका दूंगा आपको क्वेश्चन करेंगे तो बात कर रहे थे हम कि लो डेंसिटी को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL है, उसको हमारी फेवर का कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी जो एक नॉर्मल रेंज है ये उससे उस रेंज पर है या थोड़ा बढ़ा हुआ है, दोनों सूरतों में हमें ये फेवर देता है। यानी हाई वाला जो है उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ी हुई होनी चाहिए और लो वाले को थोड़ा लो ही रहना चाहिए। तो हाई डेंसिटी जो है इसकी खूबसूरती ये है कि जहां कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है ये अपने साथ कैरी करता हुआ लीवर तक ले जाता है, और लीवर क्या करता है, उसको स्टॉक कर लेता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्ट भी करता है, थोड़ा सा पानी, लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को पैदा भी करता है। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की स्पेशल अहमियत की वजह से, सर प्लीज, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बन रही है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन इसके जरिए अगर फॉर्म हो रही है तो बेसिक नीड है हमारी। तो बेसिक नीड है तो नेचर ने, कुदरत ने, गॉड ने, क्रिएटर ने, रब्बे जुल जलाल ने आपके अंदर लीवर को ये सलाहियत दी है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लीवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है, और अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो तो वो भी लीवर की तरफ आता है, स्टॉक रहता है, आप फास्टिंग में जाएंगे दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो हाई डेंसिटी जो प्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन या HDL जो है, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को जो है वापस लीवर की तरफ लाने का जरिया बनता है। तो ये हमारी फेवर देता है, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जब बात करते हैं ट्राइग्लाइसराइड की, तो ट्राइग्लाइसराइड सबसे ज्यादा डेंजरस समझा जाता है। इसका लेवल अगर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, और वो इसलिए डेंजरस है कि ये बहुत आसानी के साथ रुकता है, जहां नहीं रुकना चाहिए वहां रुकता है, बॉडी के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लाइसराइड जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर को पता है आपकी बॉडी को कौन सा चाहिए, तो वो तो एक नॉर्मल अंदाज से आता है और यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जो बाहर से हम फैट लेते हैं वो ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट होता है। जो बाहर के फैट की कन्वर्जेशन है वो होती है ट्राइग्लाइसराइड में, और ट्राइग्लाइसराइड वहां पर रुकना शुरू हो जाता है। अब अगर ये आपके हार्ट की वेसल्स के अंदर रुका तो डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक के पीछे इसका मतलब ये हुआ कि एक, बहुत सारे और असबाब हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सबब है वो कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरीके से अगर ये ब्रेन में जाते हुए कहीं ब्लॉकेज कर जाता है तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक हो जाएगा, फालिज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फालिज भी ऐसी बीमारी है जिसके पीछे एक बड़ा सबब जो है वो कोलेस्ट्रॉल का है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें से अगर आपका सिंपल टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है बहुत आसानी के साथ फाइटोलैका से जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, रेंज में आना शुरू हो जाता है, अपनी नॉर्मल हालत पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन ट्राइग्लाइसराइड जो सबसे आपका ज्यादा दुश्मन है वो आपकी एक मदर टिंचर से जो है वो कंट्रोल होता है, और वो मदर टिंचर है जिंजर। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो आप पहला काम ये करें कि अगर वो कॉन्शियस है तो उसके मुंह में जो है जिंजर का पीस रखें और उसे कहें चबाता रहे। तो आपके पास तो ऑलरेडी जो है वो चबाई मौजूद है, तो आप जिंजर जो है जिंजेबार क्यू, इसका मदर टिंचर जो है उस वक्त उसे पिलाएंगे, एहतियात के साथ पिलाएंगे, क्योंकि मे बी कि वो अनकॉन्शियस हो तो फिर इधर उधर भी जा सकता है। इधर उधर से मतलब यह है कि थ्रोट एक जंक्शन है
जहां न सिर्फ ओसोफेगस मौजूद है बल्कि वहां पर जो है उसके साथ साथ ब्रोनकस भी मौजूद है। तो पता चला आपने भेजना तो इधर ओसोफेगस में था और चला गया वो ब्रोनकस में, ब्रोनकस में चला गया तो आपने मजीद उसके लिए काम आसान कर दिया, जितनी उसे देर लग रही थी उतनी जल्दी कर दिया आपने। तो ये थोड़ी सी एहतियात है जो आपको करनी होगी। तो कोलेस्ट्रॉल के बाइनरी इफेक्ट के तौर पर जो बड़ी डिजीज आ रही थी वो 2 थी, और मैंने ट्रीटमेंट में बताया कि अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो आप फाइटोलका दे सकते हैं, और अगर जो है ट्राइग्लिसराइड है तो आप जिंजेबार क्यू जो है वो देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। यार शफीक भाई, ये फाइटोलेका जो है इसका आपने जो अभी कहा लफ्ज का, आपने फाइटोलेका को किस पर्पस में कैसे इस्तेमाल किया? देखिए फाइटोलेका वैसे तो सिम्टोलॉजी पर चले जाए तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। यहाँ हम टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से बढ़ा हुआ है और आप ये चाहते हैं नॉर्मल हो, तो आपके पास फाइटोलेका आमतौर पर मशहूर है फाइटोलेका बेरी, लेकिन मैं फाइटोलेका डिकेंड्रा की बात कर रहा हूँ और पोटेंसी 30 दे रहा हूँ, और 30 से लीजिए जादुई रिजल्ट्स जो है ना वो आप मैजिक रिजल्ट्स लेंगे। तो फाइटोलेका बेरी की जगह आप फाइटोलेका दीजिएगा और पोटेंसी 30 दीजिएगा, मदर टिंचर में भी देने की जरूरत नहीं है। तो इस पे आपको जो है यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं यहाँ पर। मेरे जैसे हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं ना डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा डॉक्टर्स का यही प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से चल रहा था। तो हमारे साथ एक कुलीग्स थी डॉक्टर साहबा की सिस्टर को थाई पे जो है वो एक एब्सिस बना, और वो भी इतना कि डेप्थ यानी बहुत ज्यादा गहरा। और जब मैंने उन्हें कहा कि भाई आपने इनको जो है पायरोजिनम 1 mg दिन में 3 डोज देने हैं और 2 दिन लगातार देना है, तो उनके हाथ पैर कांप गए थे कि ये कैसे। लेकिन जब 2 दिन के बाद उनकी अगली उस कंडीशन की पिक्चर सामने आई तो वो खुद हैरान थी। तो बात यह है कि जो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस पे दे रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन थी क्यों कर रहा हूँ? ये देखिए इस प्लेटफॉर्म से जो है ना क्वेश्चन का मौका देना ये फिर आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लेक्चर था, शेर असल था, कम वक्त के अंदर इतनी मालूमात फराहम की डॉक्टर साहब ने।